पति को पत्नी का कौन सा अंग नहीं छूना चाहिए। हमारा भारत देश को हजारों करोड़ों साल का इतिहास मिला है, जिसमें उस समय में हर किसी के लिए नियम बनाए थे। आपकी बेहतर समाज के लिए ये बता देते हैं कि पहले जमाने में जब महिलाएं पीरियड से गुजरते थे, उस समय उनको भगवान की पूजा करना मना था। गर्भ पर किसी कोने में ही रहने के नियम थे, पर ये सब नियम वो अपवित्र होते हैं, उस वजह से इतने नियम नहीं होते थे, बल्कि उन दिनों में पूजा करते समय में कोई प्रॉब्लम न हो, जिसकी वजह से ऐसे नियम कुछ बनाए थे। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, वैसे वैसे इंसानों में अपने मतलब के अनुसार नियम के पीछे की वजह ये अपने फायदे के अनुसार बदल दिए थे। अभी आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि आखिर ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी बातें ये कही है, वो आज की स्थिति में सही तथ्य के साथ बैठती है या नहीं, ये देख लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि महिलाओं का एक ही काम होता है और वो है मनोरंजन करना और संतान को आगे बढ़ाना। यही मानसिकता होने की वजह से महिलाओं को सिर्फ दुय्यम नजर से देखा जाता था, जो कि पूरी तरह से गलत है। यही सोच को बदलने के लिए कहीं न कहीं ऐसे नियम ये बनाए थे। ऐसा कुछ एक्सपर्ट का कहना है। महिला को बुरी नजर से कोई आज से नहीं देख रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार ये सिर्फ हाल में ही नहीं हो रहे हैं, उनको भी सम्मान के साथ जीने की आजादी होती है। महिलाओं को सिर्फ बाहरी मर्द ही सिर्फ बुरी नजर से देखते नहीं है। महिलाओं का सिर्फ एक ही काम होता है। ऐसा पहले के समाज की मान्यता थी, जिसमें शादी करने के बाद मर्द ने उनको सम्मान देने की बजाय किसी चीज को खरीद कर कैसे घर लाते थे वैसे व्यवहार करते थे। उन सब से कुछ तक हद तक बचाने के लिए ऐसे नियम ये बनाए होंगे, ऐसे कुछ एक्सपर्ट मानते हैं। तो चलिए अभी हम जरूरी पॉइंट की डिटेल देख लेते हैं। महिला की बॉडी ये अपने आप में अनोखा होता है। सब दुनिया में मानवीय जीवन ये महिला की योनि से हो रहा है। ये कोई अलग से बनाने की बात तो नहीं है, पर महिलाओं ये रामायण से लेकर महाभारत तक और ऐसे ही समय समय पर अहम योगदान दिया था। हमारे प्राचीन गर्भ में महिला की नाभि जो होती है उसको चुनने की भी मना करते हैं और उसको बुरी नजर से देखना भी एक पाप की तरह माना जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है ये बता दे तो महिला की नाभि में माँ काली का वास होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी मर्द ये बुरी नजर से उसको देखता भी है तो माँ काली बहुत क्रोधित हो जाती है और माँ काली जी को एक बार गुस्सा आ गया तो वो क्या क्या कर सकती है ये तो आपको पता ही होगा। महिला की नाभि ये बहुत ही मोहक होती है। एक दफा देखकर ही कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसको देखकर कोई भी अपने आप से काबू ये खो सकता है। उस कंडीशन में गलती से भी कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी भूल ये अपनी पूरी जिंदगी ये बर्बाद कर सकती है। स्त्री का कौन सा अंग पवित्र माना जाता है, स्त्री का कौन सा अंग नहीं देखना चाहिए। इस पार्ट में अभी ये देख लेते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग पवित्र माना जाता है। तो इसका जवाब आपको ऊपर के पैराग्राफ में ही है। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आपको बता देते हैं कि वैसे कन्या लक्ष्मी जी की एक अवतार होती है, जिसकी वजह से ही बहुत सारे घर में लड़की पैदा होती है, तब उसकी पूजा की जाती है। पत्नी अपने पति को कौन सा अंग छूने नहीं देती है। ये सवाल पढ़कर अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका जवाब ये कुछ गंदा ही होगा तो आपको बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल का जवाब जान लेने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर भारत में पति और पानी का रिश्ता ये कैसे होता है। तो भारत में पति को परमेश्वर मानते हैं, यानी कि भगवान मानते हैं, और किसी भी रिलीजन में भगवान का स्तर ये सब से ऊपर होता है। हम उनके सामने झुकते हैं न कि वो झुकते हैं। इसलिए कोई भी पत्नी अपने पति से अपने पाँव पे कभी भी चुने नहीं देती है। ऐसा करना पाप मानते हैं। तो अभी तक आपको आपके सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। स्त्री का कौन सा अंग छूने से गरीबी आती है। आप अगर इन सब बातों में थोड़ा सा भी यकीन रखते हो तो आपने ये बात सुनी ही होगी कि महिला की नाभि सिर्फ छूने भर से गरीबी आ जाती है। तो ये सच है। जी हाँ, अगर आपने जरा सी भी गलती की तो आपका गरीब होना तय ही है। महिला की नाभि में इतनी पावर होती है, वो आपको सफलता की ऊंचाई पर लेकर आ सकती है और एक हल्की सी भूल आप सोच भी नहीं सकते हो उतने फर्श तक आपको फेंक देगी। आपको पता भी चलेगा कि ये कब हुआ। स्त्री का कौन सा अंग खाया जाता है। इंटरनेट पर आजकल अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं, उसमें ही आजकल स्त्री का कौन सा अंग खाया जाता है ये सवाल सबसे ज्यादा खोजा जाता है। तो अपने आप में पूरा सवाल ही बेबुनियाद है। कोई दाव ही होगा जिसके मन में ऐसा ख्याल आएगा। पर मजे में आप ये सवाल पूछ रहे हो तो इसका एक जवाब है। आप महिला का एक ही अंग ये खा सकते हो और वो है उसकी उंगली की हजा। आप उसकी उंगली को खा सकते हो, वो भी अलग अलग रेसिपीज बनाकर। अभी आपको लगा होगा कि हम अभी बेहुदा बात कर रहे हैं,
तो सच में आप उसकी उंगली काट कर सेवन नहीं कर सकते हो, पर लेडी फिंगर नाम की सब्जी आती है, उसकी अलग आप रेसिपी बनाकर सेवन कर सकते हो। ये सब्जी हर कहीं पर आपको आसानी से मिल जाती है और आपने इससे पहले भी खाई होगी। तो उस सब्जी को हिंदी में भिंडी कहते हैं। जी हाँ।